स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइज हमारी जो सीरीज चल रही है कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, उसका आज तीसरा पार्ट है और हमने जैसे सभी पार्टों को भी ट्रिक के साथ करा, आज का पार्ट भी ट्रिक के साथ करेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आपका वोकेबलरी सेक्शन होता है, चाहे वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो, चाहे वो आपकी वोकेबलरी ही क्यों ना हो, और चाहे वो आपके इडियम एंड फ्रेसेस होता है, हमने सभी जो है इस जो है पीएचडी क्लासेस ने आपको करवा रखे हैं और इसकी सीरीज आपकी चली रही है। तो इसी आप जो है आपका इनमें से किसी भी एग्जाम में एक भी वर्ड नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है और बिल्कुल गारंटी से पीएचडी क्लासेस आपको पढ़ाती है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और काफ़ी अच्छी और ट्रिक के साथ यार आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने सीरीज को, जिसमें पहला वर्ड है हमारा क्या है, एक है एक्सटिंक्ट है और दूसरा क्या है इंस्टिंक्ट है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या होते हैं तो देखिए, एक्सटिंक्ट होता है आपका एडजेक्टिव और जो इंस्टिंक्ट होता है वो आपका एडजेक्टिव और नाउन आपका ये दोनों ही होता है। तो जी हम इनको याद कैसे करें, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो देखिए, और ये जो कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं इनमें जो है आपको इनकी मीनिंग तो पता रहता है, बट क्या है इनमें जो है आपको ये जो कुछ जो स्पेलिंग होते हैं उन्हीं का खेल होता है, और हम उन स्पेलिंगों की तरह ही इनको याद करेंगे। देखिए, एक्सटिंक्ट को हम रिलेट करें किससे, भाई जहाँ पे भी ई एक्स आ जाता है उसको किससे रिलेट करते हैं, अपनी वाली एक्स से। और ये मेरी वोकेबलरी की सीरीज में भी काफ़ी बार आया हुआ वर्ड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके वोकेबलरी की सीरीज देखिए, आपका किसी भी एग्जाम में जो है वर्ड नहीं छूटेगा। और काफ़ी, और जिन लोगों ने यार देख रखी है उनको खुद को बहुत ज़्यादा सुधार मिल रहा होगा अपनी जनरल लाइफ में भी, और किसी भी एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला होगा। देखिए कैसे याद कर देंगे भाई, ई एक्स, भाई अपनी वाली एक्स। कौन है मेरी एक्स, जो टीना नाम की जो मेरी एक्स है, पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। मेरी टीना नाम की जो एक्स है, एक्सटिंक्ट टीना नाम की मेरी एक्स हो गया, विलुप्त हो गई। इंस्टिंक्ट मतलब होता है मूल प्रवृत्ति का, सहज स्वभाव का भी हम इसको कहते हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए इंस्टिंक्ट मत को रिलेट कर देना इंस्टीट्यूट से, आई एन एस आ रहा है ना, तो आई एन एस मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट। कि भाई जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला व्यक्ति क्या होता है, मूल प्रवृत्ति का होता है, मूल सहज स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं इंस्टिंक्ट कहते हैं। अब दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक तो मेरी वाली एक्स है जो विलुप्त हो गई है, और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला क्या होता है, मूल प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक होता है फ्लेयर और दूसरा भी होता है फ्लेयर, दोनों क्या है, सेम, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजिंग। ठीक है, बट अब कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए क्या होते हैं भाई, ये FLAIR वाला जो है फ्लेयर, ये होता है आपका नाउन होता है, और जो दूसरा वाला आपका AR वाला जो होता है वो क्या होता है आपका फ्लेयर, ये आपका होता है नाउन और वर्ब का दोनों होता है। कैसे याद करेंगे, देखिए जिसमें AIR वाला है, तो AIR मतलब एयर होता है, मतलब भाई एयर, एयर मतलब बाहरी हवा। जो व्यक्ति बाहर की हवा लेता है वो बहुत जो है जन्मजात प्रवृत्ति का, मतलब वो भी एक तरीके का आप कह सकते हो सूझबूझ स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है फ्लेयर। क्योंकि भाई वो बाहर घूमता है, दिनचर्या को उनने देख लिया है, उससे क्या है उसकी प्रवृत्ति जो हो गई सूझबूझ वाली हो गई है। तो AIR से आप समझ जाना, एयर मतलब सूझ स्वभाव वाला जो है, और AR वाला जो होएगा उसका मतलब होगा उसके अपोजिट, मतलब जो क्या होता है ज़्यादा भड़कने वाला जो होता है, चमक धमक वाला जो होता है, उसको क्या कहते हैं, फ्लेयर हम कहते हैं। ठीक है, ए बर्स्ट ऑफ फ्लेम और द लाइट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। या टू बिकम एंग्री, सेकंड वाला मतलब ज़्यादा क्या करता है वो, आपका जो है किसी को भड़काने वाला भी होता है, क्या है, फ्लेयर होता है। FLAIR मतलब होता है सहज स्वभाव का, याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लॉन्ट, और ये भी क्या होता है फ्लॉन्ट, दोनों मतलब क्या है, दिखावा करना होता है, एक इसका मतलब दूसरे का मतलब होता है उल्लंघन करना। कैसे याद करेंगे, तो देखिए अगर मैं बात करूँ दोनों की,
तो देखिए ये जो एफ्लुएंट होता है ये आपका होता है वर्ब होता है, और फ्लाउंट मतलब होता है ये आपका जो होता है ये आपका नाउन होता है। याद कैसे करेंगे, तो देखिए AUNT वाला जो है FL AUNT, तो AUNT को रिलेट कर देंगे आंट से, आंट को रिलेट करा आंटी से। जो आंटी होती हैं क्या करती हैं, दिखावा करती हैं बहुत ज़्यादा। क्या करती हैं, दिखावा करती हैं वो, डिस्प्ले ओस्टेंटियसली करती हैं, टू शो ऑफ करती हैं, टू शो ऑफ करती हैं। तो आंटी क्या करती हैं, ज़्यादा शो ऑफ करती हैं। तो फ्लॉन्ट AUNT वाला मतलब क्या हो गया, दिखावा करना। और दूसरा होता है FLOUT, तो देखिए FL को रिलेट करेंगे फॉल से, और OUT मतलब को क्या आउट कर दिया। भाई जब उसने किसी गेम में फॉल करा और उसे अब आउट कर दिया तो क्या कर रहे हैं लोग, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं कि आपने मुझे आउट क्यों कर दिया। दोनों में अब आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एक है फोर्टियोटस और दूसरा है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट भी हमारी वोकैबलरी के सीरीज में आया हुआ, इसलिए मैंने आपको पहले वोकैबलरी करवाई, जिससे आगे जो भी हम करेंगे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए ये कन्फ्यूजिंग वर्ड है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती है, बट जो है अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। काफ़ी मेहनत करके हम जो है आप लोगों के लिए ट्रिक बनाते हैं, जिससे कि आपको जो है कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो यार अच्छी लगती है तो लाइक कर दे करो, और छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि बस खाली सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लग रही है तो आप लोगों को, ठीक है। क्या देखिए कैसे याद करेंगे ट्रिक के साथ। देखिए फोर्टियोटस मतलब होता है कि भाई एकास्मिक, एकास्मिक मतलब होता है हैपनिंग बाय चांस, या आप कह सकते हो एक्सीडेंटल, जो अचानक ही कोई चीज़ हो जाती है उसको कहते हैं फोर्टियोटस। और एक फॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। फॉर्चुनेट दोनों ही क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। फोर्टियोटस मतलब देखिए एक फोर्ट, फोर्ट मतलब को रिलेट करा किससे, रेड फोर्ट जो होता है हमारा। भाई रेड फोर्ट जो है, भाई लाल किला जो है, वहाँ पे क्या हो गया कि एक्सीडेंट हो गया है, तो मतलब क्या है फोर्टियोटस मतलब हो गया आकस्मिक हो गया। और फॉर्चुनेट को मैंने ट्रिक से आपको बता रखा है भाई, फॉर्चून का जो तेल आता है, रिफाइंड आता है, उसको वही लोग खाते हैं जो ज़्यादा क्या होते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं। फॉर्चून का तेल वही ज़्यादा यूज़ करते हैं, वरना नॉर्मली लोग तीन के भारत के जो है यूज़ करते हैं। जो भाग्यशाली लोग हैं वही फॉर्चून का रिफाइंड क्या है यूज़ करते हैं। दोनों में अब जो है आप कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट है हमारा फेलिसिटी। फेलिसिटी क्या होता है, और एक होता है फेलिसिटी, फैसिलिटी, और एक होता है फैकल्टी। तीनों की बात करूं तो तीनों ही आपके नाउन होते हैं। और याद कैसे करेंगे, देखिए भाई फेलिसिटी, भाई अगर कोई आपकी सिटी फैलेगी, अगर कोई आपकी सिटी फैलेगी तो आपको क्या होगी, प्रसन्नता ही तो होगी। जिसकी भी सिटी अगर फैलती है उस वहाँ के लोगों को क्या होगी, प्रसन्नता होगी। फेलिसिटी मतलब होता है प्रसन्नता। और फैसिलिटी आप लोग जानते हैं, फैसिलिटी देना, किसी को क्या देना, सुविधा देना। और फैकल्टी, फैकल्टी भी आप लोग जानते हैं कि जो कहीं पे भी कॉलेज में क्या होता है, अध्यापक गण जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, फैकल्टी कहते हैं। याद हो गया, मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक है फैटल और दूसरा है फैटफुल। और ये वो हैं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और आप लोगों को यार ये दिखते भी होंगे, ठीक है। और सारे वर्ड सुने हुए हैं आपके, और ये आप लोगों को दिखते भी हैं, बट जब एकदम से आ जाते हैं ना आंखों के सामने तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। बट अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। क्या है भाई, फैटल है और दूसरा है फैटफुल है। याद कैसे करें, देखिए फैटल आप लोग जानते हैं, फैटल मतलब क्या होता है, घातक होता है। फैटफुल, फैटफुल को रिलेट करें किसे, फैट, फैट मतलब क्या होता है, मोटा। और फुल है बिल्कुल भाई, जो फैट से बिल्कुल फुल है भाई, मोटा है बहुत ज़्यादा, वो आदमी महत्वपूर्ण तो होता है लेकिन उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उसके पेट को देख के जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि भाई मोटू है, ठीक है। तो फेटफुल मतलब होता है किसी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या कोई महत्वपूर्ण हो। और फैटल मतलब आप जानते हैं, फैटल मतलब क्या होता है, घातक होता है। और दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा फेन, और ये भी फेन, दोनों ही फेन है। तो भाई कैसे याद करें दोनों को, तो देखिए जो AIN वाला है, FAIN, ये जो आपका फैन है इसमें IN आ रहा है, IN मतलब इन, तो हम रिलेट करेंगे कोई फैन, फैन मतलब क्या होता है, पंखा, पंखा, पंखा जब अंदर चलेगा तो हमें गर्मियों में क्या होगी, खुशी से क्या होगा, खुशी होगी, ग्लैडी होगी, ठीक है। तो AIN वाला जो होएगा आपका AIN, उसका मतलब होगा इन, अंदर क्या चल रहा है, पंखा, पंखा चल रहा है तो हमें क्या होगी, खुशी होगी। और जो आपका EIGN वाला होएगा फैन, उसका मतलब होता है दिखावा करना या जो बहाना बनाता हो, टू प्रिटेंड टू फील समथिंग, जो करता हो किसी चीज को, वो क्या करता है, आपका दिखावा करना करता है, ठीक है। EIGN वाले को मतलब होगा दिखावा, IN वाला मतलब होता है जो पंखा चल रहा है और हमें क्या हो रही है, खुशी हो रही है। देखिए इनमें वर्ड जो मीनिंग होती है वो सेम ही होती है, खाली वर्डों का ही फर्क होता है, इसलिए वर्ड से ही हम इनको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्लोर और दूसरा क्या है हमारा ग्राउंड। दोनों क्या होते हैं, तो दोनों की अगर मैं बात करूं, जो फ्लोर होता है और ग्राउंड होता है, दोनों ही आपके नाउन होते हैं और दोनों की मीनिंग ही आप जानते हैं, बट कन्फ्यूजन कहाँ है, कन्फ्यूजन ये है जो फ्लोर होता है वो होता है आपका द फ्लैट सरफेस ऑफ ए रूम ऑन विच, जिस पर क्या करते हैं आप चलते हैं, वो मतलब आपके घर में जो आपका जो आपका सरफेस होता है, फर्श होता है जिस पे आप चलते हैं, वो क्या होता है, आपका फ्लोर होता है। और ग्राउंड वो होता है जो आपकी सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ आउटसाइड योर रूम, या जो है आपके घर के जो बाहर जो आपकी सरफेस होती है, जैसे जो जमीन होती है बाहर ग्राउंड की किसी की, ठीक है, मैदान की जो जमीन होती है उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं। तो फ्लोर और ग्राउंड में आपको जो है अंतर पता लग गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेसफुल और दूसरा है ग्रेशियस, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में जो है दिखता है। ये दोनों दोनों क्या होते हैं, तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही आपके एडजेक्टिव होते हैं। याद कैसे करेंगे इनको, तो देखिए ग्रेसफुल, देखिए ग्रेसफुल आप जानते हैं मीनिंग क्या होता है, भव्य। याद कैसे करेंगे, देखिए जहाँ पे फुल दिख जाए आपको तो फुल से रिलेट कर देना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। ऐसे ग्रेसफुल, फुल वाले मतलब होता है जो सुंदरता की बात की जाती है। तो ग्रेसफुल मतलब क्या होता है, भव्य, या ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदरता, हैंडसम, अट्रैक्टिव, ये होते हैं। इन दूसरा क्या, ग्रेसियस, तो जी ग्रेसियस को कैसे याद करेंगे, देखिए ग्रेसियस ये वोकेबलरी में भी आया हुआ है। ग्रेसियस भाई जिसने हमें ग्रेस दिया हो, मैंने ट्रिक बताई थी, जिसने आपको ग्रेस दिया हो, आस मतलब वी का आस हमें दिया हो, जो हमें ग्रेस देता है वही तो एक दयालु व्यक्ति होता है। 10वीं 12वीं में जो है नंबरों में किसी किसी बच्चों को क्या देते हैं, ग्रेस दे के पास करते हैं। तो भाई जो व्यक्ति ग्रेस देता है वो एक दयालु स्वभाव ही तो वाला ही तो व्यक्ति ग्रेस देगा, वरना तो जो कपटी होगा या जो घमंडी होगा क्या कहेगा, अरे फेल कर दो इसे जैसा भी है। तो ग्रेस देने वाला व्यक्ति क्या है, दयालु होता है। तो ग्रेशियस, ग्रेसफुल दोनों का मीनिंग आपको पता लग गया है। नेक्स्ट है हमारा गेट और दूसरा है गेट। दोनों होते क्या हैं, तो देखिए दोनों ही आपके जो है नाउन होते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए गेट के बारे में भाई इतना तो बच्चों को पता रहता है कि गेट की भी मीनिंग नहीं पता है क्या। गेट मतलब होता है जी द्वार, और इसकी स्पेलिंग भी आप लोगों को पता होती है, GAT क्या होता है हमारा, गेट होता है। तो दूसरे वाला क्या है, GAIT, GAIT मतलब होता है चलने का तरीका, ए पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग करने का जो आपका तरीका होता है उसको क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। GAIT कैसे रिलेट करेंगे, गेट को रिलेट कर देना गैठे से, भाई जो गैठा आदमी रहता है उसका चलने का तरीका कुछ अलग ही रहता है। तो गैट, GIT गैठा, चलने का तरीका उसका अलग है, क्या आप भूलोगे, नहीं भूलोगे जी। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट और दूसरा है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो देखिए गवर्नमेंट मतलब होता है क्या, पेटू, ठीक है, ग्लूटन भी कहते हैं। और दूसरा है गवर्नमेंट, और दोनों होते क्या हैं, तो दोनों की बात कहूँ तो जी दोनों होते हैं आपके एडजेक्टिव होते हैं। कैसे याद कर सकते हैं हम इनको ट्रिक के साथ, तो देखिए गवर्नमेंट को रिलेट करेंगे गवर्नमेंट से,
भाई जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा पेटू स्वभाव की है। पेटू का मतलब यहाँ खाने से है, और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, खा रही है लोगों के, जनता से पैसे मतलब चूस रही है जनता को, और उसको जो है क्या कर रही है, चूसना मतलब क्या हो गया, खा ही रही है जनता के पैसे को। ठीक है, एज ए ट्रिक हम इसको याद कर सकते हैं यार। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट जैसी भी है आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट को रिलेट करेंगे गुरमीत से, कि भाई गुरमीत नाम का जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा क्या है, पाक कला का पारखी या फूड कॉन्नोसियर। इसका मतलब भी पेटू ही होता है। या देखिए कन्नो कन्नोसियर मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब होता है क्या है, कन्नोसियर। देखिए ये वाला वर्ड अभी कल ही में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसी में ये वर्ड जो है अभी कल ही आया था, और देखिए आज यहाँ पे आ गया ये वाला वर्ड। तो कुल मिला के ये है कि आप भी वर्डों को खोजना सीखिए, ढूंढना सीखिए वर्डों को, जहाँ जो वर्ड दिख जाए तुरंत ही उसे याद करने के लिए सीखिए। ठीक है, क्योंकि यही वर्ड जो है हर जगह आपको घूमे हुए ही मिलेंगे, ज़्यादा वर्ड नहीं है, कुछ ही वर्ड हैं, जितने मैंने कराए हैं वही हैं। और ठीक है, और जो आपको अलग से दिखते हैं तो उनको ऐसे ही नोट कर ले करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हेयर। हेयर मतलब क्या होता है, सुनना। लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। और दोनों का मतलब क्या होता है, तो देखिए दोनों का मतलब आपको पता लग गया, दोनों होते क्या हैं। तो देखिए जो हेयर होता है ये वर्ब होता है, आपको पता है। और जो आपका लिसन होता है, लिसन जो होता है ये भी आपका क्या होता है, वर्ब होता है। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए भाई हेयर आप लोग जानते हो, हेयर मतलब क्या होता है, सुनना। और लिसन मतलब क्या होता है, जब आप ध्यान से सुनने की बात करते हैं तब होता है लिसन। आप लोग ने लोगों के मुंह से सुना भी होगा, लिसन केयरफुल्ली, मतलब ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने की जब बात की जाती है वहाँ पे लिसन का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली जब सुनना को कहते हैं तो कहते हैं हेयर, मतलब सुनिए। याद हो गया होगा, और याद ये है आपको है ही है, बट ये कि समझना कि कैसे इन दोनों का मतलब क्या क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा होर्ड, और ये होर्ड और दूसरा है होर्ड। होते क्या हैं दोनों, तो देखिए दोनों ही आपके जो है नाउन होते हैं। कैसे हम इनको याद कर सकते हैं, तो देखिए होर्ड, HOARD, ARD मतलब होता है छिपाकर संग्रह करने वाला। और ORDE मतलब होता है एक बड़ा समूह, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है व्यक्तियों का, उसको क्या कहते हैं, होर्ड कहते हैं। और HOARD को कहते हैं जब आपका छिपाकर कोई चीज़ आप रख लेते हो तो उसको क्या कहते हैं, होर्ड कहते हैं। दोनों का जो है जो हिंदी साउंड है वो सेम ही आ रहा है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई जब ARD वाला आए तो छिपाकर, और ORD वाला आए तो मतलब क्या है, समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिलिटी, और दूसरा है ह्यूमिलिएशन। दोनों क्या होते हैं, दोनों ही आपके जो है नाउन होते हैं, बट हम इनको याद कैसे कर सकते हैं, तो देखिए भाई ह्यूमिलिटी, ह्यूमी को रिलेट करा घूमी, लिटी को रिलेट करा मैंने सिटी से, कि भाई वह जो है घूमा चारों ओर, पूरी सिटी में वह घूमता है। क्यों, वो विनम्रता वाला व्यक्ति है, बहुत ही सहज स्वभाव वाला व्यक्ति है। भाई जो अच्छा व्यक्ति होता है वही तो पूरी सिटी में घूमता है, लोग उसे ही तो बुलाते हैं। तो ह्यूमिलिटी घूमी पूरी सिटी में, क्योंकि वो ज़्यादा विनम्रता वाला व्यक्ति है। और दूसरा है हमारा ह्यूमिलिएशन, भूमि को रिलेट करा घूमी से, लिएशन, अपने सन को लिए हुए इधर उधर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो अपमानजनक व्यक्ति है। उसका जो लड़का है वो हर जगह जाकर उनकी क्या कर देता है, अपना अपमान कर देता है, उनकी बदनामी कर देता है, इसलिए वो घूमता रहता है अपने लड़के को साथ लेकर। तो ह्यूमिलिएशन, घूम लिए, अपने सन को लेकर घूम रहा है। और एक वो ह्यूमिलिटी, घूमे है पूरी सिटी में, क्योंकि वो विनम्रता वाला व्यक्ति है। इस ट्रिक से आपको याद हो गया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो, अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, और सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। क्योंकि देखिए इतनी मेहनत से मेरी सारी वीडियो जो आती हैं वो रात को आती हैं। अगर मैं रात को वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूँ तो यार आप लोग रात को जो है देख भी तो सकते हैं। मेहनत करिए
और पीएचडी क्लासेस की जितनी वीडियो है आप अच्छी तरीके से देखिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा किसी भी एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।